खामोश रिश्तों का प्यार। गांव की शांत गलियों में बसा एक छोटा सा घर। उस घर में रहते थे 3 लोग, रवि, उसकी पत्नी नंदिनी और रवि का छोटा भाई आरव। आरव 23 साल का हंसमुख और जिम्मेदार लड़का था। वहीं नंदिनी 32 साल की, समझदार, स्नेही और पूरे घर को संभालने वाली एक मजबूत औरत थी। दोनों के बीच रिश्ता था देवर भाभी का। लेकिन इस रिश्ते में एक अनकही अपनापन था। रवि एक सरकारी नौकरी में था और उसे अक्सर कई कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता था। जब भी वह जाता, घर की जिम्मेदारी आरव और नंदिनी मिलकर संभालते। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, हल्की फुल्की बातें, साथ में चाय पीना, घर के कामों में हाथ बंटाना। लेकिन धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों में एक गहराई आने लगी। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। नंदिनी खिड़की के पास खड़ी थी और आरव चुपचाप उसे देख रहा था। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह नंदिनी के लिए सिर्फ भाभी जैसा महसूस नहीं करता। वह डर गया, खुद से, अपनी भावनाओं से। दूसरी तरफ नंदिनी भी इस बदलाव को महसूस करने लगी थी। जब भी आरव पास होता, उसे एक अजीब सा सुकून मिलता, लेकिन साथ ही अपराध बोध भी। एक दिन नंदिनी ने कहा, आरव, हमें थोड़ा दूरी बना लेनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। आरव ने सिर झुका लिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाभी, पर दिल है कि मानता नहीं। दोनों के बीच खामोशी बढ़ने लगी। पहले जो हंसी मजाक होता था, अब उसकी जगह चुप्पी ने ले ली। रवि को भी धीरे धीरे कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। उसने नंदिनी से पूछा, सब ठीक है ना? नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन सच छुपा नहीं रह सका। एक दिन रवि अचानक बिना बताए घर लौट आया। उसने देखा कि आरव और नंदिनी आंगन में बैठे हैं, लेकिन दोनों के चेहरों पर अजीब सी गंभीरता है। उस रात रवि ने आरव से पूछा, तू कुछ कहना चाहता है? आरव की आंखें भर आईं। उसने हिम्मत करके सब सच बता दिया, अपने मन की उलझन, अपने प्यार और अपने अपराध बोध के बारे में। घर में जैसे तूफान आ गया। नंदिनी ने भी सिर झुकाकर कहा, मैंने कभी मर्यादा पार नहीं की, लेकिन हाँ, मैं भी कमजोर पड़ गई थी। रवि कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा भी, लेकिन सबसे ज्यादा टूटन थी। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा रहा। फिर एक सुबह रवि ने फैसला लिया। उसने आरव से कहा, तू इस घर से चला जा और अपनी जिंदगी खुद बना। और नंदिनी से कहा, हम दोनों को भी अपने रिश्ते को फिर से समझना होगा। आरव चला गया, बिना पीछे देखे। सालों बीत गए। आरव ने शहर में अपनी पहचान बना ली, लेकिन दिल में एक खालीपन हमेशा रहा। उसने कभी शादी नहीं की। नंदिनी और रवि ने अपने रिश्ते को फिर से संभाल लिया, लेकिन उस खामोशी की दरार कभी पूरी तरह भर नहीं पाई। कभी कभी नंदिनी खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश देखती और उसे वो शाम याद आती जब सब कुछ बदल गया था। अंत। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता, और कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा होना नहीं लिखा होता। फिर भी वो दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं, एक खामोश याद बनकर। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का दूसरा पार्ट, ट्रेजिक एंडिंग या हैप्पी एंडिंग भी लिख सकता हूँ। दूसरा भाग, अधूरी मोहब्बत का अंत। सालों बाद एक दिन अचानक आरव को खबर मिली, रवि की तबीयत बहुत खराब है। दिल में दबी हुई भावनाएं फिर से जाग उठी। वो उसी घर की ओर चल पड़ा जहां से वो कभी बिना पीछे देखे चला गया था। दरवाजा वही था, लेकिन इस बार दस्तक देने में उसके हाथ कांप रहे थे। नंदिनी ने दरवाजा खोला। दोनों की आंखें मिली और जैसे वक्त वहीं थम गया। न कोई शब्द, न कोई सवाल, बस सालों की खामोशी एक पल में बोल उठी। अंदर कमरे में रवि लेटा था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन सब समझ चुका था। आरव को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे से बोला, तू आ गया, अच्छा किया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने नंदिनी और आरव की ओर देखा और कहा, शायद मैंने उस दिन सब ठीक करने की कोशिश में सब कुछ तोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि की तबीयत बिगड़ती गई और कुछ ही दिनों में वो चला गया। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, आरव और नंदिनी। लेकिन इस बार उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं था, गुनाह का एहसास भी था, और एक ऐसा अतीत जिसे बदला नहीं जा सकता था। एक रात बारिश हो रही थी। नंदिनी खिड़की के पास खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले खड़ी होती थी। आरव धीरे से उसके पास आया। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? उसने पूछा। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ कहानियां शुरू होने के लिए नहीं होती आरव, वो सिर्फ याद बनने के लिए होती हैं। अगली सुबह आरव फिर चला गया। इस बार नंदिनी ने भी उसे नहीं रोका। कुछ महीनों बाद खबर आई, आरव एक हादसे में चला गया। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी। उसने आंखें बंद की। अब उसके पास सिर्फ यादें थीं, रवि की और आरव की। दोनों ही उसके थे और दोनों ही उससे छिन गए। अंत, ट्रैजिक एंडिंग। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो कभी गलत नहीं होते, लेकिन सही समय पर नहीं होते। और जब वक्त गुजर जाता है तो बस पछतावा रह जाता है और एक दिल जो हमेशा अधूरा रह जाता है।